हे गाइस, मेरा नाम है नवीन और गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है मी नोटबुक का बॉक्स। और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग में आपको दिखाऊंगा कि इसके बॉक्स कंटेंट क्या है। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हो मी नोटबुक अभी लॉन्च हुआ है इंडिया में और इसकी प्राइस बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च हुआ है। i7 प्रोसेसर 10th जनरेशन का है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस ये जो वीडियो है ये एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है जिससे आपको जल्द से जल्द पता पड़े कि इसका बॉक्स कंटेंट क्या है, क्या डिटेलिंग है। तो गैस ये जो लैपटॉप है कुछ इस टाइप का आपको देखो मिलता है। स्टेट कलर वेरिएंट आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक में भी है और इसमें भी है। तो आप अपने मन मर्जी आप ले सकते हो जो भी लेना चाहते हो। तो गैस ये कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको कोई लोगो देखने को नहीं मिलता है, मी मतलब एम आई का कोई लोगो देखने को नहीं मिलता है। एंड ये सब बात है तो इसकी विंडो के बारे में यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल विंडो 10 देखने को मिल जाती है जो कि पहले से ही एक्टिवेट मिलती है, जो कि विंडो 10 फ्री इंस्टॉल मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट एम आई के लोगो के साथ में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ में आपको जो विंडो 10 है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और गैस ये जो लैपटॉप है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड बल्कि तो नहीं है, बहुत ही हल्का लैपटॉप है। 1.35 kg के आसपास इसका वेट है, बहुत ही कम वेट है गैस। मतलब कि जैसा कि आप सब जानते हो नोट सीरीज़ जो होती है, नोट सीरीज़ और मैक प्रो ये सारी जो सीरीज़ होती हैं, नोटबुक सीरीज़ जो है बहुत ही हल्की आती हैं हर एक लैपटॉप के। अगर आप मैक सीरीज़ या फिर नोट सीरीज़ या फिर वीवो बुक में जाते हो तो हर एक सीरीज़ सस्ती आती है, मतलब कि हल्की आती है। तो यस ये जो लैपटॉप है ये मैंने चाइना से इंपोर्ट किया था, पर इंडिया में जब मैंने इसकी प्राइस देखी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 55,000 के आसपास ही आपकी इसकी इंडिया में प्राइस देखो मिल जाती है। पर जब मैंने ये चाइना से इंपोर्ट किया था तो मुझे 57,000 के आसपास देखो मिली थी। और यस ये जो लैपटॉप है इसके अंदर आपको i7 प्रोसेसर यहाँ पे देखो मिल जाता है जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है 10th जनरेशन का। और इसके अंदर आपको DDR4 की जो रैम है 8 GB रैम देखो मिल जाती है। बहुत ही हल्का है एंड बेजलेस डिस्प्ले है और यहाँ पे जो डिस्प्ले बहुत ही अच्छी देखो मिल जाती है। एंड गैस इसके अंदर आपको SSD साटा देखो मिलती है जो कि 512 GB की स्टोरेज यहाँ पे आपको इनबिल्ट देखो मिल जाती है। NVIDIA का ग्राफिक कार्ड जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, NVIDIA एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही जानी जाती है। उसके जो गेमिंग ग्राफिक कार्ड जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो इस लैपटॉप के अंदर। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था चाइना से और ये इंडिया में आज के दिन लॉन्च हुआ है। और मैंने ये कुछ दिन पहले ही परचेस कर लिया था और मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था। उस दौरान मुझे पता पड़ा कि इसकी जो बैटरी है बहुत कम चलती है, मतलब कि जैसा ये बोलते हैं 7 से 7 घंटे चलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तकरीबन अगर आप नॉर्मल यूसेज भी करते हो तो 4 से 5 घंटे ये चलती है, लास्ट 6 घंटे तो ये चलती भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, हमें इतना अच्छा लैपटॉप मिल रहा है तो इतना हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। तो गैस यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड एक 3.5 हेडफोन जैक देखने को मिल जाते हैं। एंड चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख पाते हो HDMI पोर्ट है। एंड यहाँ पर आप 2 पोर्ट और देखने को मिलते हैं USB पोर्ट, जो कि अलग 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 टाइप के पोर्ट हैं। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। 3 USB पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एक फैन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फैंस जो है इसके अंदर इनबिल्ट है। एंड गैस ये जो लैपटॉप है इंडिया में भी इसी टाइप का लॉन्च हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी ऐसे माइनर चेंजेस नहीं है जी जो मैं आपको बता सकूँ यहाँ पे। पर फिर भी हम बात करें तो इंडिया के लैपटॉप के बारे में जो इंडिया में लॉन्च हुआ है जो कि i7 के साथ आता है, i7 कोर 10 के साथ आता है, जो कि एक अनलिमिटेड बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। और गैस ये जो लैपटॉप है मुझे बहुत ही पसंद आया जब मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था चाइना से। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये इंडिया में जब आएगा तो इससे भी महंगा आ सकता है, क्योंकि i7 के जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं इंडिया में, जो डेल और सैमसंग कंपनी जो ये सारी चीज़ें कंपनीज जो हैं अपने लैपटॉप जब सेल करते हैं तो उनकी प्राइस बहुत ही हाई होती है, 80,000 के आसपास होती है। तकरीबन 60 से 80,000 के आसपास आपको i7 10th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। पर इसके अंदर आपको बहुत ही सस्ता प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। मतलब सस्ता तो नहीं है पर हायर प्राइस में, लो प्राइस सेगमेंट में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। और गैस इसका जो कीबोर्ड है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसी साउंड देखने को नहीं मिलती है जो टक 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 जैसे आवाज़ आती है, जैसे आप अगर टाइपिंग करते हो तो टच 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 वो टाइपिंग करते समय साउंड ऐसी नहीं आती है, बहुत ही कम साउंड आती है, ना के बराबर साउंड आती है। और जैसा कि आप जानते हो आप इसको अपने मी UI का जो वॉच आती है स्मार्ट वॉच उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। मी बैंड के साथ इसको कंट्रोल करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स को भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यस ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हो इस लैपटॉप को आपके लिए ये जो प्राइस है ये बहुत ही बेस्ट है। इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी कंपनी आपको ऐसा लैपटॉप देने वाली नहीं है। और हो सकता है आने वाले टाइम पे प्राइस डाउन हो सकती है और लैपटॉप्स की, क्योंकि अब MI आ चुका है इस मार्केट में, तो हो सकता है आने वाले टाइम पर आपको प्राइस भी सस्ती या कम देखने को मिल जाए।
पर आज के टाइम पे ये मी का जो लैपटॉप है ये आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। एंड ये आपको कुछ कॉपी देखने को मिलेगा मैकबुक की तरह। मैकबुक का जो लैपटॉप्स जो मैक को क्या वो नाम भूल गया मैं, वीवो बुक सॉरी मैकबुक जो आती हैं उनसे उन्हीं के जैसा है, सेम टू सेम, थोड़ा बहुत अंतर है वैसे तो उन्हीं के जैसा है, बस लोगो चेंज है, एमआई का लोगो है और ऊपर की तरफ आपको कोई लोगो देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ पे अपने स्टिकर सेट कर सकते हैं जिससे आपको और अच्छा लुक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए। पर गैस मेन होता है एक लैपटॉप में उसका प्रोसेसर, जो कि हमें i7 और 10th जनरेशन का देखने को मिलता है, जो कि इस टाइप का ये लैपटॉप है जैसा कि आप देख पा रहे हो। जैसे इसके जो फीचर्स थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड फास्ट चार्जर इसके साथ में आपको देखने को मिलता है। तो गैस फिलहाल की बस इतना ही। अगर आपको कुछ और रिव्यू वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, और कुछ भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। बाय, सच नारायण, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।